नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम और आप सीखेंगे कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश यानी कि भयंकर जो गिरावट जिसको कहते हैं वो जब आता है तो हम लोगों को तब वहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स है जो हम लोगों को करना ही करना चाहिए। तो यही कुछ हम लोग सीखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों देखिए, आपने 2019 के एंड तक मार्केट लगभग लगभग ठीक ठाक ही था। दिसंबर के आते आते मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट की शुरुआत हुई और 2020 का मार्च का महीना तो क्या ही कहना, तबाही का महीना था स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हम लोग वहाँ से उभर चुके, लगभग 2020 के अंदर ही उभर चुके। 2021 एक बहुत ही अच्छा साल था जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते थे। लेकिन 2022 आते आते फरवरी का महीना आया और वहाँ पर एक नया सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, वार का सिचुएशन। और वो वार आपको पता है, हमको भी पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो ये जंग छिड़ चुकी है, इस वजह से बहुत से नए रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके मार्केट से निकल रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आप अगर इस बात को ऐसे समझे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर इस बात को ऐसे समझे कि ये जो वार का सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर किनको लगता है? जिनका बिजनेस उस जगह पर है जहाँ पर वार चल रहा है, सबसे ज़्यादा डर उनको लगता है, क्योंकि सर बिजनेस उनका यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके बिजनेस के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन आज की डेट में जो ये ग्लोबल इकोनॉमी है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, हर उस तमाम चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता जाता है, पड़ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पर आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने क्या सोचकर निवेश किया था, ये बात आपको सबसे पहले एक बार आपको रिकॉल कर लेना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे थे, यानी कि सर जब आपने पहली बार मार्केट में पैसा लगाया, तो वहां पर आपने क्या सोचकर, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ये बात आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, खुद को रिमाइंडर एक बार दे देना है कि आपने सोचा था कि मैं स्टॉक के अंदर इतने सालों के लिए रहूंगा। तो आपने कमिटमेंट कर लिया था कि मेरे ने यहाँ पर स्टॉक के अंदर 5 साल के लिए रहना है। किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, या किसी ने 10 साल, किसी ने लाइफ टाइम, ऐसा आपने एक कमिटमेंट किया था। अगर आप मेरे से आज की डेट में पूछेंगे कि सर आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, तो सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, आप एक एग्जांपल के लिए समझाना चाहूँगा। आपने कोई एक रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसको कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर एक इन्वेस्टमेंट टूल है आज की डेट में इंडिया के अंदर। तमाम हर कोई यहाँ पर जानता है, जो भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको आरडी के बारे में पता ज़रूर से होगा। तो जब आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने आप यहाँ पर कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जो आपका अमाउंट है वो 5 साल के लिए कटता जाता है, 5 साल तक। तो सर 5 साल के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया कि मेरे ने इतना पैसा इतने दिनों के लिए देना है, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट की जब बात आती है सर, तब आप डर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बार बार पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये समझाने की भी कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट आपको चाहता नहीं है कि आप रहे। आप जबरदस्ती अगर आप रह पाते हैं तो ही पैसा बनाकर जाएंगे। तो आज सुबह सुबह एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक इंसिडेंट हुआ, मुझको एक चीज़ यहाँ पर पता चला कि लोग स्टॉक मार्केट में आ तो जाते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। इसी बात के ऊपर उनको डर लगता है कि सर देखिए, आपको अगर तैरना आता है तो आपको, अगर आप किसी नदी को पार करने जाएंगे, आपको तैरना आता है, आप नहीं डूबेंगे। आपको डर कब लगेगा? आपको तैरना नहीं आता, नदी में आप गिर गए, आप डूब जाएंगे। तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको तैरना सीखना होगा। तो तैरना आप कैसे सीखेंगे? आज की डेट में, मैं 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे, आज आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सीखना तो बहुत ही मुश्किल है। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो मतलब इतना आसान, अगर आप आज की डेट में देखेंगे, इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। आपको बस एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करनी है
और उसका कुछ एक फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको एक बार रीड कर लेना है, और उसके बाद आपको उस कंपनी के अंदर रिसर्च जो मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च है उसे वो करने के बाद आपको निवेश कर देना है। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सारे चीज़ आप नहीं कर पाते, कुछ भी आप नहीं कर पाते, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, एक अच्छा इंडेक्स फंड लीजिए, एक अच्छा इंडेक्स फंड लीजिए, उसमें पैसे रखते जाइए, जोड़ते जाइए। जब जब आप इंडेक्स फंड में पैसे डालेंगे सर, मतलब साल प्रति साल आप देखेंगे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो भी इकट्ठा हो रहा है सर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ पैसे आपके पास है ये काफ़ी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर नॉलेज की कमी है तो भी आपको मार्केट से बाहर हो जा सकते हैं आप। तो सर स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हैं, आपने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन सर आप उस पैसे को मैनेज कितनी अच्छी तरीके से करना जानते हैं ये आपको सबसे पहले सीखना होगा। तो सर बैलेंस मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर कह लीजिए जो एचएनआई हैं, जो मतलब फंड मैनेजर को हायर करते हैं, जो फंड मैनेजर रहते होते हैं, तो उनको इस बात की प्रॉपर नॉलेज होती है कि जो रिस्क एपेटाइट है उसको कैसे मैनेज करे, एसेट एलोकेशन कहाँ पर करे, ये सारी बातें उनको पता होती है। तो वो आप देखेंगे कितने म्यूचुअल फंड्स ने, आप मुझको प्लीज कमेंट करके बताइएगा कितने म्यूचुअल फंड्स ने इस टाइम के ऊपर, जब ये वॉर का सिचुएशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है बाद में देखिए, लेकिन अगर आप मार्च 2022 के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो सर प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली की है, कि बहुत सारे जो उनका होल्डिंग है उनको बेच कर निकल गए, वार का सिचुएशन चल, कितने लोगों ने, कितने म्यूचुअल फंड्स ने किया है, कितने फंड हाउसेस ने किए हैं। आपको गिने चुने हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फंड ने हो सकता है आपको एक तो मिल भी जाए, लेकिन सर आप बहुत बड़ा एक लिस्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सर डीआईआईज को पता है कि सिचुएशन हमारे यहाँ पर खराब नहीं है। बेच कौन रहा है यहाँ पर? फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है सर वो बेच रहे हैं, क्योंकि सर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, इंडिया एक बहुत ही अच्छे एक जगह पर है, जहाँ का स्टॉक मार्केट देखिए अगले कुछ एक दशकों के अंदर, कुछ एक डिकेड्स के अंदर बहुत ही अच्छा एक रिटर्न देकर जाने का दमखम रखता है। तो सर मैं आपको मतलब खुले दिल से ये कहना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं सर, इंडिया के अंदर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज डरेंगे तो सर डर डर के ही आपको जीना पड़ेगा। डर को डिलीट कीजिए। मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ कि सर कोई एसेट क्लास बचेगा ही नहीं जहाँ पर आप अच्छे रिटर्न के लिए निवेश करें। अगर आप देखेंगे हम लोग, या फिर देखिए इंडिया के अंदर जब जैसे जैसे इंडिया की जो जीडीपी है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी है ग्रो करते जाएगी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको एफडी पे मिलता है, जो आपको पीपीएफ पे मिलता है, जो आपको आरडी पे मिलता है, ऐसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है सर उनके रेट्स आपको कम होते हुए दिखेंगे। हाँ, एक बात ठीक है कि अगर आपको रिटर्न कम मिल रहा है तो आप जब कभी लोन वगैरह लेने जाते हैं तो वहां पर भी रिटर्न कम होगा, लेकिन सर अगर आप यही सोच कर बैठे रहेंगे कि मेरे ने तो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो सर इन्फ्लेशन ये तो सर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये आपके पैसे को खा लेगा सर, खा लेगा, पूरी तरह से खा लेगा सर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे धीरे धीरे सर ये आपके पैसे को पूरी तरह से खत्म कर देगा, उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा सर, इतनी दमखम सर इन्फ्लेशन के अंदर होता है। तो अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो आज ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर कोई किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि सर जितनी आप यहाँ पर देर करेंगे कि चलो अभी जॉब लगने दो उसके बाद शुरू करेंगे, कोई एक सोचता है बिजनेस पे थोड़ी स्टेबिलिटी आने दो उसके बाद शुरू करेंगे, कोई कहता है कि यहाँ पर जो आपका शॉप है वो अच्छी तरीके से उसके अंदर सेल वगैरह शुरू हो जाए तब आप स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता है सर, आप छोटा अमाउंट ही सही, छोटा अमाउंट ही सही पैसा यहाँ पर लगाना शुरू कर दीजिए सर। वो हो सकता है भाया म्यूचुअल फंड हो, भाया स्टॉक्स हो, या फिर देख लीजिए ईटीएफ के थ्रू हो, आपको इक्विटी के अंदर आना चाहिए सर। इक्विटी ही एक ऐसी एक एसेट क्लास है जहाँ पर आपको 1 लाख तक, 1 लाख तक आपको यहाँ पर टैक्स के अंदर भी छूट मिलती है सर। वो कैसे?
अगर आप जानना चाहते हो उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। आपने जितने सारे इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं, जितने सारे यहाँ पर आपने एटीसी के तहत आपने डिस्काउंट टैक्स के अंदर जो रिबेट लेके रखा है, उसके अलावा एडिशनली आपको 1 लाख मिल जाते हैं सर। तो वो कैसे आप यहाँ पर पाएंगे, उसके लिए मैं वीडियो बनाकर दूंगा। जिन लोगों को ज़रूरत है उसके ऊपर वीडियो, तो सर आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर से वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। तो सर जो ये आपको रिबेट्स मिलते हैं सर, जो आपको ये सारे कुछ जो सुविधाएं जिसको कहते हैं सर, वो आपको जब मिलते हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे। और आज की डेट में आप खुद से सवाल कीजिए, आपका जो सेफ इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो अगर सफिशिएंट है, सबके पास सरप्लस पैसा है, तो आप क्यों नहीं आएंगे। आप अगर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर रियल एस्टेट में निवेश कर दूंगा, सर रियल एस्टेट का रिटर्न कितना है, आप ज़रा स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा रियल एस्टेट का एक्चुअल रिटर्न कितना है, पता चल जाएगा। गोल्ड गोल्ड सर आपको कभी कभी बढ़ते दिखेंगे सर, जब सब कुछ खराब हो जाएगा तब आपको गोल्ड बढ़ता हुआ दिखेगा सर। तो जब सब कुछ खराब ही हो जाएगा सर, तब आप पैसे लेकर करेंगे ही क्या, कितने दिन जी लेंगे। जब सिचुएशन अच्छा रहता है तो सर स्टॉक मार्केट बढ़ता है। हम लोग हमारे लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं सर, अच्छाई या बुराई, आप खुद से सवाल कीजिए। सब कुछ ठीक रहेगा, शांति रहेगा, तो सर स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। लेकिन सर अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर ही मैं सारा पैसा रख दूंगा, तो सर सिचुएशन खराब होंगे तो ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगा। सिचुएशन खराब यानी कि सर आपके मन में शांति नहीं रहेगी, बेचैन हो जाएंगे, आपका जो ओन बिजनेस है या फिर आप जॉब करते हो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो सर आप सारा कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, गोल्ड के अंदर आप पैसा रखिए, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि गोल्ड के अंदर अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले आप कोई गोल्ड ईटीएफ लीजिए, गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश कीजिए। उसके अंदर क्या होता है सर, लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम होता है सर वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है सर, और जो आपको लॉकर वगैरह फैसिलिटी जो है सर उसके लिए जो चार्ज वगैरह देना पड़ता है वो भी सारा कुछ आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ईटीएफ बहुत ही अच्छा एक जरिया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहते हैं सर। गोल्ड ईटीएफ के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि कौन सा गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा है। हो सकता है 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था सर। आज की डेट में आप देखिए सर कितना बढ़ चुका है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ा है, गोल्ड भी बढ़ा है सर। ईटीएफ के अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड एज ए एसेट क्लास मुझको कैसा लगता है सर, मैं आपको कहना चाहूँगा सर पर्सनली मेरे पास गोल्ड अगर आप देखेंगे डिजिटल फॉर्म के अंदर थोड़ा सा भी नहीं है, और अगर आप देखेंगे और जो फिजिकल गोल्ड है मैं उसके साफ साफ उसके खिलाफ हूँ। मुझको फिजिकली गोल्ड पसंद नहीं है। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो सर वो मुझको पसंद है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टाइमिंग की अगर आप देखेंगे वो रहती है सर। वो अगर आप ठीक तरीके से टाइमिंग कर पाए तो ही आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। 5 साल का ही आप अगर देखेंगे मैक्सिमम आपको वो मिल सकता है। बाकी इक्विटी के अंदर रिटर्न बनने के चांसेस एज ए कंपेयर टू गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रियल एस्टेट के अंदर सर अगर आप देखेंगे वो भी सर 5-7% के ज़्यादा आपको मिलता नहीं है सर। और आप जहाँ पर भी पैसे, क्रिप्टो आज की डेट में क्रिप्टो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हर किसी के जुबान में यहाँ पर घूम रहा है कि क्रिप्टो में क्या इन्वेस्ट करना। क्रिप्टो अगर आप देखेंगे एक नई यहाँ पर करेंसी है, या फिर कह लीजिए नया एक एसेट क्लास है, जहाँ पर मुझको पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के मुकाबले जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन सर क्रिप्टो स्टडी कर सकते हैं। क्रिप्टो के ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप भी डिसीजन ले पाएंगे, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्रिप्टो आप पहले इक्विटी को सीखिए, आप पहले इक्विटी के अंदर माहिर हो जाइए, मास्टर हो जाइए, उसके बाद ही आप क्रिप्टो के अंदर जाइए। क्योंकि सर क्रिप्टो एक नए जनरेशन का एक यहाँ पर टूल है सर। उसको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा तो सर थोड़ा सा पुराना हो जाने दीजिए ना सर, बाद में देख लेंगे। बाकी सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो वगैरह सेफ सब कुछ छोड़ छाड़ के इक्विटी में आ जाइए, इस बात को इस बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है। मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको इक्विटी के अंदर आना चाहिए, आना ही चाहिए। तो कैसे किन स्टॉक्स के अंदर निवेश करेंगे, तो सर मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम भी बताना चाहूँगा जिनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इन लॉन्ग टर्म कभी भी लॉस नहीं होगा। ऐसे कुछ एक स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मेरी पहली पसंद जो स्टॉक है सर, वो स्टॉक आपको बताना चाहूँगा एचडीएफसी लाइफ। एलआईसी का आईपीओ आ रहा है सर, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया था कि कब आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो चुका है इस वार की सिचुएशन के चलते। और आज 9 फरवरी 2020 9 मार्च 2022 आज की डेट अगर आप देखेंगे सर, सेबी से मंजूरी मिल चुकी है एलआईसी के आईपीओ को, तो कभी भी आ सकता है। थोड़ा बहुत वो देख रहे हैं कि कब आएंगे, तो आ चुकी है।
और यहाँ पर सर HDFC लाइफ मेरा पसंदीदा स्टॉक है। जितने सारे स्टॉक्स के मैं नाम बता रहा हूँ सर, सारे मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर हो सकता है कुछ दिन पहले हो, अभी हो। तो सर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ इसके रिगार्डिंग आपको एक भी स्टॉक परचेज नहीं करना है। मेरे निजी पोर्टफोलियो में है इसलिए आपको लेना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो HDFC लाइफ आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कुछ नए जनरेशन के जो स्टॉक सर जो कुछ है पेटीएम वगैरह, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। ऐसे स्टॉक्स के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहला हुआ सर HDFC लाइफ, उसके बाद सर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो सर बहुत ही बेहतरीन एक स्टॉक है सर। ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा। सीमेंट के दाम आपको दिन प्रतिदिन बढ़ते ही दिखेंगे सर, मतलब सालाना बढ़ते दिखेंगे सर। और जो स्टॉक्स है वो भी सदाबहार स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा देती है कंपनी। तो सर अल्ट्राटेक सीमेंट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद सर देखेंगे इन्फोसिस, जो सर आज की डेट में सर जो कहते हैं ना सर, जो डेटा है सर, डेटा जो जो कंपनी सर यहाँ पर मैनेज करती है उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर इन्फोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है सर। तो इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ देखेंगे सर एशियन पेंट, ये कुछ एक स्टॉक है जो सर एशियन पेंट, अगर आप देखेंगे पेंट का जो यहाँ पर मार्केट है उसके अंदर मार्केट लीडर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सर पावर से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक टाटा पावर, ये स्टॉक भी आपको स्टडी करना चाहिए। मैंने बहुत नीचे के लेवल पे टाटा पावर को यहाँ पर रिकमेंड किया था कि आप इसको स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। तो टाटा पावर का स्टॉक आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और सर कुछ एक स्टॉक्स जैसे आप देखेंगे सर CDSL, कितना भी भाव हो जाए सर ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा ही देगा। 5,000 का टारगेट मैंने रखा है सर 2-5 सालों के लिए। तो सर वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो सर CDSL का स्टॉक भी आपको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और एक दो स्टॉक सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सर, ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। भारतीय एयरटेल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मतलब सर ऐसे कुछ एक स्टॉक्स है। और अगर आप अच्छा डिविडेंड चाहते हैं तो सर आपको ITC के अंदर भी निवेश करके रखना चाहिए। और FMCG से रिलेटेड जो स्टॉक मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है वो सर नेस्ले। दाम ज़्यादा है सर, लेकिन सस्ते के चक्कर में मत फंसिए। कहते हैं ना सर, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सर आपको इसको भी समझना चाहिए। मैं आशा करूंगा कुछ ऐसे जो स्टॉक्स के नाम मैंने आपको बताया उसके पर आपको रिसर्च करेंगे और अपने रिसर्च के दम पर ही आप यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो यही कुछ कहना था। स्टॉक मार्केट में आइए, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको आना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो सर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो ये वार का सिचुएशन है वो तो सर सारा कुछ आप देख पाएंगे सर, समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय के साथ बने रहिए, चिपक जाइए समय के साथ। और समय के साथ रहकर आपको जो कुछ चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉफिट जहां पर बनते हैं सर, अच्छा खासा प्रॉफिट जहां पर बन रहा है वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपको टाइम टू टाइम बुक करना चाहिए। जहां पर बहुत ज़्यादा लॉस है वहां पर एवरेजिंग करने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा कि कैसे कहां पर कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और LIC का IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो सिर उसके ऊपर भी आपको मैं 2-4 लाइन माफ कीजिएगा बोलना चाहूंगा। देखिए सर, LIC का IPO हर किसी को पता है कि देश की बहुत ही अच्छी एक कंपनी है सर। और अगर आप देखेंगे जो आप अगर IPO यहाँ पर आ जाता है तो सर बहुत बड़ी एक कंपनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो सर मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मैजिक रिटर्न देगा। बात को समझिएगा सर, मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मैजिक रिटर्न देगा। हाँ, हो सकता है एवरेज एक अच्छा खासा रिटर्न बन भी जाए, लेकिन सर मैजिक रिटर्न ऐसे बड़े IPO के अंदर उम्मीद रखना मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अक्लमंदी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं पैसा तो सर बेझिझक आप पैसा लगा सकते हैं। रिसर्च कीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि आपको लगाना चाहिए। रिसर्च कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए सर LIC बहुत ही अच्छी एक कंपनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जो कि है सर IPO के अंदर जो प्रॉफिट होता है सर वो क्या होगा, सर लिस्टिंग गेन क्या होगा, तो मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा यहाँ पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद आपको रखना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मुझको बस इतना ही बोलना था। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो उस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय